जय शनिदेव, जय श्री राम सभी को। तो आज का हमारा टॉपिक है अपने ईष्ट की पहचान कैसे करें। जैसे आप सभी को पता है, सनातन धर्म में बहुत हमारे अधिक देवी देवता हैं जो कि पूजने वाले हैं, जिनमें सबसे हमारे मूल्य देवता है जो कि सृष्टि के जगत रचयिता है और समस्त देवी देवताओं के जो ईष्ट हैं, गुरु है, वो हमारे शिव शंकर भोलेनाथ हैं, जिनका बीज मंत्र ओम है। ठीक है, तो वैसे ही हमारे और देवताओं के जो बीज मंत्र है वो अलग अलग है। जैसे कि हमारे बजरंगबली महाराज है, उनका बीज मंत्र जो है हम है। शनिदेव महाराज है, उनका बीज मंत्र है शम। उसी के साथ साथ जो हमारे और देवता जैसे कि गुरु गोरखनाथ जी हो गए, उनके बीज मंत्र है गुम। उसी के साथ हमारे और माता काली होगी, क्रीम बीज हो गया। बगलामुखी माता होगी, ह्रींग बीज हो गया। गणपति देव महाराज हो गए, गम बीज हो गया। तो ऐसे ही हमारे अन्य जितने भी देवी देवता सबके बीज मंत्र अलग अलग है। तो उसमें हमें अपने ईष्ट का वर्णन कैसे करना है, हमें उसमें कैसे पता लगेगा ये हमारे ईष्ट है। तो सबसे पहले आपको हर एक बीज मंत्र का उच्चारण करना है। वो आपको कैसे करना है, आपको 1 मिनट बैठना है। 1 मिनट बैठ के आपको बिल्कुल अंदर में बिल्कुल निर्विचार हो जाना है। निर्विचार होके आपको एक एक बीज मंत्र का उच्चारण करना, वो भी हर देवता का। ठीक है, और जितने भी मैं देवी देवताओं के बीज मंत्र आपको बोल रहा हूँ, उन बीज मंत्रों में से आपको एक एक बीज मंत्र का उच्चारण करना है। वो आपको बिल्कुल अंदर में बिल्कुल शांति प्रदान करके, बिल्कुल निस्वार्थ होके, बिल्कुल मन के विचारों को एक जगह निर्विचार होके आपको मंत्र का उच्चारण करना है। सारे मंत्र का आपको एक एक मिनट एक एक मंत्र का उच्चारण करने के बाद जिस मंत्र से आपकी बॉडी के बीच में ज़्यादा हीलिंग होती है, ज़्यादा वाइब्रेशन होती है, आपके रोम रोम खुल जाते हैं, आपका मन गदगद हो जाता है, आपके ऊपर अनुकंपा कृपा आपको महसूस होती है, अनुभव होने स्टार्ट हो जाते हैं, ध्यान लग जाता है, तो आप समझ जाना वो आपके ईष्ट है। फिर आपको अपने ईष्ट के विषय में तो पता ही लग गया। तो ईष्ट को आपको कैसे साधना है, कैसे मनाना है। सबसे पहले आपको अपना आसन ग्रहण करना है। आसन ग्रहण करने के बाद आपको अपने कुल देवी देवताओं को प्रणाम करना है, अपने ईष्ट देवी देवताओं को प्रणाम करना है। आपके कोई गुरु है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको अपने आत्मतत्व को गुरु मानकर आपको अपने ईष्ट का मंत्र का उच्चारण करना है। वो आपको कैसे करना है, आपने जैसे आसन ग्रहण करा, आसन ग्रहण करके आपने हथेली पे जल ले लिया। जल लेके आपका जो भी इच्छा है, ईष्ट के आपको दर्शन पाने, तो उसमें प्रार्थना करनी है, हे इष्ट देवता, हे कुल देवता, मैं आपको साक्षी मानकर, आपको गुरु मानकर आपके मंत्र का उच्चारण करता हूँ। मंत्र का उच्चारण मैं इसलिए कर रहा हूँ, मेरे ऊपर आपकी अनुकंपा कृपा हो, आप मेरा मार्गदर्शन करो, मेरे मन में आपके प्रति जो भी भाव है उन्हें आप पूर्ण तरीके से साकार करो, मुझे मेरे ऊपर अपनी अनुकंपा कृपा करो, आप मेरा मार्गदर्शन करो, प्रभु आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। तो आपको फिर अपना जल छोड़ के 3 बार त्राहिमाम 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 बोल के आपको अपना बिल्कुल निर्विचार होके मस्तिष्क पर जो आपके ईष्ट है उन्हें देखते हुए आपको अपने मानसिक मंत्र जप का उच्चारण करना है। मानसिक मंत्र जप का उच्चारण हमें इसलिए करना है क्योंकि हमारे वायुमंडल में कई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं घूमती है जो कि हमारे जप को ग्रहण कर लेती है, या कई बार नेगेटिविटी हमारी बॉडी में एंट्री करके कई बार हाजिरी ले लेती है। जब आप मानसिक जप करते हो, जो कि मानसिक जप करने से आपका जो बीज मंत्र हो प्रॉपर तरीके से बॉडी के बीच में जागृत होता है। जागृत होने के बाद जब वो बीज मंत्र हमारी बॉडी में जागृत होता है, तो जो हमारे विचारधाराएं है, जो हमारी मलिन विचारधाराएं है, वो हमारी शुद्ध होती चली जाती है। जो हमारा आत्म तत्व है वो पूर्ण तरीके से श्वेत होता चला जाता है और हमारा मन गदगद होता चला जाता है। फिर वैसे ही जब हम अपने ईष्ट का प्रॉपर तरीके से मंत्र जप करते हैं तो हमारे ईष्ट के गुण हमारे अंदर आने लग जाते हैं, तभी हमारे जो आत्म तत्व है वो पूर्ण तरीके से जागृत हो जाता है। जागृत होने के बाद हम कहीं लोगों का मार्गदर्शन करने लायक बन जाते हैं, जन कल्याण करने लायक बन जाते हैं। तो पर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है। अब कई बार हम क्या करते हैं, हम अपने ईष्ट का मंत्र जप तो करते हैं पर हम अपनी इच्छाओं को पूर्ण तरीके से जागृत करने के लिए करते हैं। कभी भी हम इसलिए भक्ति नहीं करते कि प्रभु आप मेरे ऊपर अपनी अनुकंपा कृपा करो, आप मुझे अपने साक्षात्कार दर्शन दो, मेरे ऊपर अपनी अनुकंपा कृपा करो, आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। ऐसे हम कभी नहीं बोलते। हम जब भी मंत्र जप करते हैं किसी ईष्ट का या अपने कुल देवता का या अपना गुरु मंत्र करते हैं, तो उसमें हमारे मन में क्या प्रकार के विचार होते हैं। कोई सोचता है दिव्य दृष्टि जागृत हो जाए, कोई सोचता है कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाए, कोई सोचता है कि मेरा जो ऑरा है वो ऑरा पूर्ण तरीके से बनता चला जाए। पर देखो, हर कार्य में
धीरे धीरे करके हमारी उन्नति होती है। हर उन्नति में धीरे धीरे करके हमें प्रगति प्राप्त हो पाती है। और ये तो हमारी अध्यात्म की दुनिया है, ये तो भक्तावली की दुनिया है। तो इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है। जितना आप मंत्र जप करोगे, जितना आप अपनी भक्ति में समय दोगे, उतने ही आप परिपूर्ण होगे, उतने ही आप पकते चले जाओगे। और जितने पकते चले जाओगे उतने ही अपनी भक्ति में सक्षम हो जाओगे और अपने इष्ट के साथ साथ कार दर्शन कर पाओगे। जय शनिदेव, जय श्री राम।